नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पाकिस्तानी सेना के पाले खूंखार आतंकी जो आए दिन गोलीबारी की आड़ में भारत में घुसपैठ करके खून खराबा करते थे, जो 72 यूरो वाली थ्योरी पर चलकर काफिरों पर अटैक करते आए हैं, अब वही आतंकी इन दिनों थर-थर कांप रहे हैं। अचानक पाकिस्तान में ऐसे बाहुबली का अवतार हुआ है जो बड़े बड़े जिहादियों को ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचा रहा है। खास बात तो यह है कि बाहुबली की गोलियों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि आतंकवादियों को संभलने या बचने का एक भी मौका नहीं मिलता। आतंकियों का काम तमाम करने के वक्त हमलावर हवा की तरह आते हैं और धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। यह पूरा नजारा किसी फिल्म की तरह है। चुपचाप आना, सटीक निशाना लगाना, दुश्मन को ढेर करना और बिना गुप्त सुराग छोड़े गायब हो जाना। ये सब देखकर आतंकवादियों की हालत ये हो गई है कि अब आतंकी किसी भी तरह से जान बचाने के लिए बिलों में छिपे घूम रहे हैं। जिस जमीन को आतंकी अपने लिए सबसे महफूज जन्नत समझते थे, वही जमीन अब उनके लिए कब्रगाह और जहन्नुम बन चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान के भीतर जो गुप्त नेटवर्क एक्टिव हुआ है, वो चुन चुनकर पाकिस्तान के पाले हुए सांपों को उसी के घर में कुचल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के अलग अलग कोनों से कई बड़े आतंकियों के मारे जाने की खबरें सामने आई है, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आकाओं की नींद उड़ाती है। क्या हाफिज, क्या मसूद, सब के सब इस वक्त अपने ठिकाने बदलने में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनका अब अगला नंबर ना जाए। पाकिस्तान में आतंकवादियों के बीच खौफ का आलम यह है कि एक कुख्यात आतंकी अपनी मौत के डर से गिड़गिड़ा रहा है। सोशल मीडिया पर लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादी रिजवान हनीफ का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हनीफ ने माना है कि आतंकवादी संगठन के 30 से ज्यादा मेंबर मारे जा चुके हैं। हनीफ का आरोप है कि इन टारगेट हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसियां और एजेंट का हाथ है। एक बार आप भी सुनिए आतंकी ने क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में। तो सुना आपने किस तरह से ये आतंकी तड़प रहा है और ये बता रहा है कि उसके सहयोगियों को 72 यूरो के पास पहुंचाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी मारे गए हैं। कुछ दिनों पहले ही गाजी मुमताज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था, जो लश्कर ए तैयबा का बहुत ही कुख्यात आतंकी था। तो वह मोहम्मद खुजैमा कासिम की हिट एंड रन हादसे में कुचलकर मौत हो गई थी। ये लश्कर के टॉप कमांडर मोहम्मद याकूब का सगा भाई था। इसके अलावा बाहुबली ने कुछ दिनों पहले ही खालिद बशीर को उड़ाया था, जो लश्कर ए तैयबा का सीनियर ऑपरेटिव और रणनीतिकार था। दरअसल लश्कर के आतंकी भारत में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसकी 1980 के दशक में पाकिस्तान में स्थापना हुई थी। लश्कर को हाफिज सईद, जफर इकबाल और अब्दुल्ला आजम ने बनाया था। लेकिन अब इन सब के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अब हर कोई आतंकी खौफ में है। बाहुबली का पूरे पाकिस्तान में खौफ साफ दिखाई दे रहा है और सभी आतंकियों को अब लग रहा है कहीं उनका अगला नंबर ना जाए। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।